एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है मुंबई महानगर पालिका, जिसका सालाना आर्थिक बजट 40,000 करोड़ के आसपास का है और समय समय पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के विभागीय अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इनके जो आरोप हैं वो बृहन मुंबई महानगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ लगे हैं और इन्होंने मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी शिकायत लिखित तौर पर दर्ज कराई है, जिसकी कॉपी मेरे हाथ में है। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कौन है, बृहन मुंबई महानगर पालिका के किस पद पर यह काबिज है, किस तरह के आरोप इसके ऊपर लगाए हैं आरटीआई एक्टिविस्ट ने, और ये आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला लगता है, लेकिन खुद ही जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विनोद सोन कांबले है। आपने एक दस्तावेज मुझे प्रोवाइड करवाए हैं जिसके अंदर लाच लुचपत अपर पुलिस आयुक्त, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग वर्ली यानी मुंबई पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल सीपी के पास आपने एक लिखित तकरार दी है बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ। कौन है वो और ये पूरा का पूरा मामला क्या है? ये मुंबई महानगर पालिका के एल विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट में नसरुद्दीन शेख करके एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जो वहाँ के कुर्ला एलवा के विभाग के कुछ लोग हैं जिनको ये तकलीफ देते हैं कि मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। और उन्होंने एक लोगों की जानकारी से मुझे पता चला है कि उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड छापा हुआ है खुद का, जिसपे वो लिखते हैं कि हेल्थ इंस्पेक्टर। एक्चुअली हेल्थ इंस्पेक्टर ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन वो विजिटिंग कार्ड बना के लोगों को ये डोज जमाते हैं और उनसे ये पैसा वसूली करते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के कौन से विभाग में कार्यरत हैं? एल विभाग में सैनिटरी इंस्पेक्टर की पद पे वो कार्यरत है। हेल्थ डिपार्टमेंट, आरोग्य विभाग। हाँ। किस तरह के आरोप है उन पर? इन पर आरोप ये है कि पहली बात तो मैंने जो एलिगेशन किया है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने निकाली हुई है, ये प्रॉपर्टी करोड़ों के ऊपर है। सांता क्रूज कलीना इलाके में ये सब प्रॉपर्टी है इनकी, और खार इलाके में भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने 3 प्रॉपर्टी मेंशन की है कंप्लेंट में। अभी इनकी और प्रॉपर्टी की मैं जानकारी निकाल रहा हूँ। तो ये सब जानकारी मेरे पास जो पीड़ित लोग हैं, जिनको ये लोग ये नसरुद्दीन शेख, जो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ये हमेशा आते हैं इनके पास में और इनको धमकाते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर केस बना देंगे, तुम्हारा जो प्रेमाइसेस है वो क्लीन नहीं है, वो मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ और मेरा काम है निरीक्षण करना, तो आपके यहाँ क्लियर नहीं है तो मैं आपको केस बना दूंगा आपके ऊपर। तो केस बनाने की धमकी देके उनसे पैसे हटते हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि कुर्ला सीएसटी में जितने भी बेकरी हैं, जितने भी होटल्स हैं, उन तमाम लोगों को कमर्शियल गैस सिलेंडर और घरेलू गैस सिलेंडर के नाम पर परेशान किया जाता है और बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऐसे जिम्मेदार अधिकारी वहां पहुंचते हैं, दुकानदारों पर अपनी रौब जमाने का काम करते हैं। और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका के एल विभाग के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से हम मिलेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि आपके मातहत चलने वाले विभाग में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यदि नहीं होता तो आज ऐसे दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं होते। और जिस तरीके से ये दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये एडिशनल सीपी एंटी करप्शन ब्यूरो जो मुंबई पुलिस की एक इकाई कही जाती है, यहाँ पर दिया गया है। और अब इंफॉर्मेशन ये भी है कि जिस स्वास्थ्य अधिकारी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है, जिनका नाम नसरुद्दीन शेख है, इनके खिलाफ इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो इनके पास काफ़ी कुछ है। और ये भी पता चला है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस अधिकारी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच चल रही है और हमारा भी इन्वेस्टिगेशन इन 24 न्यूज़ का पैरेलल चल रहा है। और ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपसे एक संक्षेप में जानना चाहते हैं, जिस अधिकारी नसरुद्दीन शेख पर आपने ये आरोप लगाया है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने इतना इन्फॉर्मेशन इनके प्रॉपर्टी से, ये आय से अधिक की संपत्ति का मामला लगता है, इसमें फ्लैट क्रमांक 203 गुलिस्तान मंजिल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कुर्ला रोड समूर, हैप्पी हाउस बिल्डिंग कुर्ला, हैप्पी हाउस मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक साहब हैं, ये हैप्पी हाउस का नाम आते ही उनकी याद आ रही है। क्या है इसमें सच्चाई? सच्चाई ये है कि इनके इंटरनल जो माहिती मैंने निकाली है उसमें इनका वेतन है 40 से 45 हज़ार का,
तो 40-45 हज़ार के वेतन में इनके पास, ये तो मैंने अभी दिखाई है प्रॉपर्टी इनकी, और ऐसे 8-9-10 कमर्शियल और रेजिडेंशियल खार और सांता क्रूज इलाके में है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतनी इतनी प्रॉपर्टी इनके पास आई कहाँ से, जिनका वेतन 40 और 45 हज़ार है। तो ये करते ही ऐसे कि लोगों को परेशान करते हैं, केस लेने की धमकी देते हैं और लोगों से पैसे ऐंठते हैं और इस तरह की प्रॉपर्टी बनाते हैं। वैसे विनोद रघुनाथ सोनी कामले एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने जो बृहन-मुंबई महानगर पालिका के हेल्थ विभाग के सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इस पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम काम कर रही है। लेकिन बृहन-मुंबई महानगर पालिका एल विभाग के सहायक मनपा आयुक्त, क्या नाम है उनका? महादेव शिंदे। महादेव शिंदे साहब के पास हम आएंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसे संगीन आरोप कैसे लग सकते हैं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती और कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी इसमें निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और ऐसे में ये भ्रष्टाचार जो इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया है उसमें इन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।